अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग इस किताब का 11वां सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है, जिसकी हेडिंग है अल मीलादो, यानी पैदाइश का दिन, पैदाइश की तारीख़, सालगिरह। इसी तरह से पैदाइश के वक्त को भी अल मीलादो कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर चंद नए कलिमात हैं जिनमें से पहला कलिमा है अल अकालीमो। ये कलिमा इक़लीम की जामा है जिसका माना है मुल्क, सूबह। इसी तरह से बड़े इलाक़ा को भी इक़लीम कहा जाता है। उसके बाद अगला कलिमा है नशीतुन, चुस्त, फुर्तीला, जो कि ढील ढाल ना हो बल्कि चुस्त हो, उसको नशीतुन कहा जाता है। और इस कलिमा की जमा निशातुन आती है। उसके बाद अगला कलिमा है लक़बुन। लक़ब कहा जाता है ऐसे नाम को जो कि असल नाम के अलावा तारुफ़ या ताज़ीम या तहक़ीर के लिए कोई दूसरा नाम हो। जैसा कि हज़रत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक़ था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़ारूक था, इसी तरह से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़ुन्नूरैन था। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है, जो कि असल नाम के अलावा कोई दूसरा तारुफ़ी नाम हो जो कि या तो ताज़ीम के लिए हो या तहक़ीर के लिए हो या किसी और मकसद के लिए हो। उसके बाद अगला कलिमा है फ़ौरुन, जल्दी, तुरंत, फ़ौरन। इसी तरह से इब्तिदाई हालत को भी फ़ौरुन कहा जाता है। उसके बाद अगला कलिमा है सुरअतुन, रफ्तार, तेज़ी, उजलत। उसके बाद अगला कलिमा है इंशरह, वह एक मर्द खुश हो गया। ये फ़ेल माज़ी मुस्बत मारूफ़ का वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। इंशरह यंशरहु इंशिराहन, बाब इन्फ़िआल से खुश होना, खिलना। उसके बाद अगला कलिमा है मीलादुन। इसका माना अभी बताया गया है कि पैदाइश का दिन या पैदाइश का वक्त। उसके बाद अगला कलिमा है सर्रा, वह एक मर्द खुश हुआ। फ़ेल माज़ी मुस्बत मारूफ़ वाहिद मुज़क्कर गायब, सर्रा यसुर्रु सुरूरन व मसर्रतन, बाब नसारा से खुश होना। उसके बाद आदमुन, इसका माना है फुक़दान, किसी चीज़ का ना होना। इसी तरह से गुर्बत और तंगी को भी आदमुन कहा जाता है। उसके बाद गदुन, गदुन कहा जाता है आने वाले कल को, आइंदा कल को। जैसा कि गुज़श्ता कल को अमसे कहा जाता है, तो गदुन का माना क्या है? आइंदा कल। उसके बाद अगला कलिमा है अत्ताली। ये कलिमा तला यतलु तुलुवन, बाब नसारा से, इसमें फ़ाइल का सेगा है। इस कलिमा के कई मानी हैं, जैसा कि अगला, आइंदा, ताबे। इसी तरह से तिलावत करने वाले को भी ताली कहा जाता है। और उसके बाद अगला कलिमा है तवारीख़ु। ये कलिमा तारीख़ुन की जमा है और तारीख़ुन का माना है तारीख़, डेट। उसके बाद आखिरी कलिमा है हस्सला, उस एक मर्द ने हासिल किया। हस्सला युहस्सिलु तहसीलन, बाब तफ़ईल से हासिल करना, अलग करना। इसी तरह से छुड़ाना। ये तमाम मानी इस कलिमा के होते हैं। उसके बाद यहाँ से असल किताब की इबारत शुरू हो रही है। क्या बयान किया जा रहा है? दखलल मुफ़त्तिशु यौमन मक्तबस सनतिल ऊला फ़ी मदरसतिन मिन मदारिसिल अक़ालीम फ़रअ तिलमीज़न सग़ीरन सिन्नुहु ला तज़ीदु अला 6 सनावातिन व काना नशीतन नज़ीफ़न फ़सअलहु अन इस्मिही व लक़बिही व इस्मि अबीही व लक़बिही फ़अजाबहु मिन फ़ौरिही फ़नशरहल मुफ़त्तिशु वसअलहु बअद ज़ालिका अन उम्रिही फ़क़ालल वलदु ला अअरिफ़ु। क्या बयान किया जा रहा है? दखलल मुफ़त्तिशु यौमन मक्तबस सनतिल ऊला। दखलल मुफ़त्तिशु, मुफ़त्तिश ये फ़त्तशा युफ़त्तिशु, तफ्तीशन से इसमें फ़ाइल का सेगा है।
और फत्तशा युफत्तिशु तफ्तीशन का माना होता है तफ्तीश करना, मुआयना करना, छानबीन करना। और मुफत्तिशुन का माना क्या है? इंस्पेक्टर, एग्ज़ामिनर। इसी तरह से मुआयना करने वाला, तो दखलल मुफत्तिशु, इंस्पेक्टर दाखिल हुआ, एग्ज़ामिनर दाखिल हुआ, मुआयना करने वाला दाखिल हुआ या मुफत्तिश दाखिल हुआ। यौमन, एक दिन, मकतबस सनतिल ऊला, मकतबुन का लफ्ज़ पहले गुज़र चुका है। दर्सगाह को मकतबुन कहा जाता है और इसकी जमा मकातिब आती है। तो मकतबस सनतिल ऊला, पहले साल की दर्सगाह में। दखलल मुफत्तिशु यौमन, एक दिन इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। मकतबस सनतिल ऊला, पहले साल की दर्सगाह में, पहले साल के क्लास में। इस जुमला में दखला फ़ेल माजी है, अल मुफत्तिशु दखला फ़ेल का फ़ाइल है। यौमन क्या है? ज़र्फ़ ज़मान है जो कि यहाँ पर तरकीब में मफ़ऊल फ़ीह वाक़ हो रहा है। और मकतबस सनतिल ऊला, ये पूरा जुमला मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिल करके दखला फ़ेल का मफ़ऊल बिही हो जाएगा। यानी मकतबा क्या है? मुज़ाफ़ है। अस्सनत क्या है? मौसूफ़ है। और अल ऊला क्या है? अस्सनत की सिफ़त है और मौसूफ़ सिफ़त मिल करके मकतबा मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके दखला फ़ेल का मफ़ऊल बिही हो जाएगा। तो एक दिन इंस्पेक्टर पहले क्लास की दरसगाह में दाखिल हुआ। फ़ी मदरसतिन मिन मदारिसिल अक़ालीम, अक़ालीम जैसे कि आपको बताया गया ये इक़लीम की जमा है। और इक़लीम का माना चूँकि इलाक़ा भी होता है, सूबा भी होता है और मुल्क भी होता है, इसीलिए इसका तर्जुमा ऐसा भी कर सकते हैं कि मुल्क के मदारिस में से एक मदरसा में। चूँकि ये कलमा नकिरा है और नकिरा का तर्जुमा एक या किसी के साथ किया जाता है, इसीलिए इस जुमला का तर्जुमा मुल्क के मदारिस में से किसी मदरसा में या एक मदरसा में कर सकते हैं। इसी तरह से अक़ालीम का माना इलाक़े के साथ कर सकते हैं कि इलाक़े के मदारिस में से एक मदरसा में या किसी मदरसा में। तो पूरे जुमले का तर्जुमा कैसे होगा? दखलल मुफत्तिशु यौमन, एक दिन इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। मकतबस सनतिल ऊला, पहले साल की दरसगाह में। फ़ी मदरसतिन मिन मदारिसिल अक़ालीम, इलाक़े के मदारिस में से किसी मदरसा में, एक मदरसा में या मुल्क के मदारिस में से एक मदरसा में। फ़रअ तिलमीज़न सग़ीरन, बस उसने देखा। किसने देखा? रआ का फ़ाइल हुआ ज़मीर है जो कि अल मुफत्तिश की तरफ लौट रही है। तो फ़रअ, बस उसने देखा, उस इंस्पेक्टर ने देखा। तिलमीज़न सग़ीरन, एक छोटे शागिर्द को। मौसूफ़ सिफ़त मिल करके रआ फ़ेल का मफ़ऊल बिही बनेगा। तो फ़रअ तिलमीज़न सग़ीरन, बस उसने एक छोटे शागिर्द को देखा। सिन्नुहु ला तज़ीदु अला सित्त सनावातिन, सिन्नुहु उसकी उम्र, यानी उस शागिर्द की उम्र। तो सिन्नुहु उसकी उम्र, उस शागिर्द की उम्र। सिन मुज़ाफ़ है और हु ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है और ये दोनों मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिल करके मुब्तदा बनेगा। और इसकी खबर क्या है? आगे जो जुमला फ़ेलिया है, ला तज़ीदु अला सित्त सनावातिन, ये जो पूरा जुमला है जुमला फ़ेलिया, ये जुमला क्या है? सिन्नुहु मुब्तदा की खबर है। तो सिन्नुहु उसकी उम्र, उस शागिर्द की उम्र। ला तज़ीदु ज़्यादा नहीं हो रही थी। अला सित्त सनावातिन 6 सालों पर, यानी उसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा नहीं थी। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की रही होगी। तो सिन्नुहु ला तज़ीदु उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। अला सित्त सनावातिन 6 साल से। वकाना नशीतन नज़ीफ़न, और वो 6 साल का शागिर्द कैसा था? वकाना नशीतन, नशीतुन का माना बताया गया था चुस्त, फुर्तीला। और नज़ीफ़ुन का माना साफ़ सुथरा, पाक साफ़। तो वकाना नशीतन
और वो था, यहाँ पर काना का इसमें क्या है, हुआ ज़मीर है जो कि तिलमीज़ की तरफ लौट रही है। और नशीतन क्या है, काना की ख़बर अव्वल है और नज़ीफ़न काना की ख़बर सानी है। तो वकाना नशीतन, और वो शागिर्द फुर्तीला था, नज़ीफ़न साफ़ सुथरा था, वकाना नशीतन नज़ीफ़न, और वो फुर्तीला और साफ़ सुथरा था। फसअलहु अन इस्मिही, बस उसने उससे सवाल किया, यानी इंस्पेक्टर ने उस शागिर्द से सवाल किया, अन इस्मिही, उसके नाम से मुतालिक कि उसका नाम क्या है, व लक़बिही, और उसके लक़ब से मुतालिक सवाल किया कि उसका लक़ब क्या है, व इसमें अभी है, और उसके वालिद साहब के नाम से मुतालिक सवाल किया कि उसके अब्बू का क्या नाम है, व लक़बिही, और उसके अब्बू के लक़ब से मुतालिक सवाल किया कि उसके अब्बू का क्या लक़ब है। यानी उस इंस्पेक्टर ने उस तालिब इल्म का नाम पूछा, उसका लक़ब पूछा, इसी तरह से उसके अब्बू का नाम पूछा, इसी तरह से उसके अब्बू का क्या लक़ब है वो भी पूछा। ऐसे अरब में क्या होता है कि नाम के अलावा अलक़ाब भी होते हैं, नाम अलग होता है, लक़ब अलग होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ लक़ब का उतना ज़्यादा रवाज नहीं है। तो उस इंस्पेक्टर ने उस शागिर्द का नाम भी पूछा, लक़ब भी पूछा, उसके अब्बू का नाम भी पूछा और उसके अब्बू का लक़ब भी पूछा, कई सवालात किए। फ़अजाबहु मिन फ़ौरिही, तो उस शागिर्द ने उस इंस्पेक्टर को फ़ौरन जवाब दे दिया, तुरंत जवाब दे दिया। जैसे जैसे उसने सवाल किया बिला ताख़ीर हर चीज़ का जवाब दे दिया। फ़नशरहल मुफ़त्तिशु, तो ये तमाम जवाबात सुनने के बाद मुफ़त्तिश क्या हुआ, इंस्पेक्टर क्या हुआ, फ़नशरहा, खुश हो गया, उसे बड़ी खुशी हुई कि इस बच्चे को तो सारी चीज़ें याद है, ये हर चीज़ का जवाब दे रहा है। फ़नशरहल मुफ़त्तिशु, इंस्पेक्टर खुश हो गया। वसअलहु बअद ज़ालिका अन उम्रिही, और उसने सवाल किया उससे इस चीज़ के बाद, अन उम्रिही, उसकी उम्र से मुतालिक कि उसकी उम्र कितनी है, वो कितने साल का है। वसअलहु बअद ज़ालिका, और उसने उससे सवाल किया इस चीज़ के बाद, अन उम्रिही, उसकी उम्र से मुतालिक, उसकी उम्र के बारे में। फ़क़ालल वलदु, बस लड़के ने कहा, ला अअरिफु, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।